हैं और उस समय शोणमुखो भवत, भोजन करते करते मधुमंगल गोरे तो है ही हैं और भारी मधुमंगल की चौड़ी गर्दन, उसमें सुंदर हार मधुमंगल ने धारण कर रखा है, कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत, उसके ऊपर दुपट्टा बाएं कंधे के ऊपर मधुमंगल के पड़ा हुआ है और मधुमंगल दोनों हाथ से फटाफट खा रहे हैं जल्दी जल्दी। और उस समय जल्दी जल्दी खाने में मधुमंगल का जो मुख है वो शोणमुख बहुत लाल हो गया है, जल्दी जल्दी भोजन करते करते। बलिहारी जय हो, मधुमंगल महाराज की जय। मधुमंगल की शोभा इस समय दर्शनी। तो इत्युक्त्वा जी हसत सर्वा, ऐसा कहकर कि सुवन ने सभी को अजी हसत सर्वान, सबको हंसाया। सुवनस्तान और बटुसतु हसन भुंजान एवोच्चै काशई, वो बटु उस समय काशई माने अपनी इंद्रियों से हंसता भी जा रहा है और भुंजान एवोच्च भोजन करता हुआ भी चला जा रहा है और शोणमुखो भवत, शोणमुख हो गए हैं। गोष्ठे शाह बटो तिष्ठ क्षण, यशोदा मैया बोली कि बेटा मधुमंगल, बेटा धीरे धीरे खा, हुच्चू लग जाओ, इतनी जल्दी जल्दी मत खा, धीरे धीरे खा बेटा, आनंद खाए। तो गोष्ठे शाह बचो तिष्ठ क्षण, बेटा धीरे धीरे अच्छी तरह से खाए। अरे माँ वंश माँ हंसो, अब भोजन करना और हंसना दोनों एक साथ मत कर। यशोदा जी शिक्षा दे रही है, बोले बेटा भोजन करते में हंसे नहीं, बोले नहीं, नहीं धीरे धीरे आराम तक खा ले हो। तो माँ भूख माँ हंसो, भोजन भी करता जा रहा है और हंसता भी जा रहा है, ऐसे नहीं जब हंसे उस समय खाए मत, जब खाए उस समय हंसे मत, धीरे धीरे खा, नहीं तो उच्चू और लग जाएगा। स्थैर्य आत्महि, बेटा धीरे धीरे स्थैर्य धारण कर। माँ जल्प बोले मत, महीनम हासय तार्भका, ए बाल को मधुमंगल को हंसाओ मत, इसको खा लेने दो, ऐसा कह करके मैया सब बालकों को भी डांट रही है। बोले मधुमंगल को भोजन करने दो, उसको खाने नहीं दे रहे हो, उसको हंसा रहे हो, बातों में लग रहा है, फिर खा नहीं पा रहा है। मैया की भावना ये कोई तरह से कन्हैया बालक के पेट में पहुंच जाए, ये मैया का स्वभाव होता है। मैया देखती है पेट, बहू देखती है पीठ, बाहर से आ रहे कितना माल लेकर के आ रहे हैं पीठ पर मैया देखे कि हाथ पेट भूखा है, ये रस की रीति है। तो मैया ये चाह रही है कोई तरह से बालक के पेट में पहुंच जाए, कन्हैया के पेट में पहुंच जाए, अधिक से अधिक आग्रह करके पहुंचाना चाह रही है। कृष्ण प्राह सखे कुक्षे अद्य दुर्भरता मगा, बोले भैया मधुमंगल तेरो पेट तो बहुत चोड़ गए हो, आज तेरी कुक्षी अद्य दुर्भरता मगा, ये भरवे वाली ना आज तो तेरो पेट इतना बढ़ गए हो कि ये भरवे वाला ना। पृथ्वी हास काशाभ्याम मदने हंत ते कृतम, भैया तेरे भोजन में आज हास काशाभ्याम, एक तो हंसी और एक हुच्चू, ये काश और हास, काश माने जो श्वास चल रही है वो श्वास और हंसी, इन दोनों के कारण मृत्यु हो, तेरे भोजन में बाधा पड़ रही है, ये भोजन में बाधा डाल रही है। अदने हंतते कृतम, तो पृथ्वी हास काशाभ्याम, भ्याम में से मान निकाल लो तो अदने बच जाएगा। तो अदने माने तेरे भोजन में हंतते कृतम, ये भोजन में हास और काश माने हंसी से और श्वास से, इनके कारण तेरे भोजन में बाधा आ रही है। भैया आज ये हंसी और ये श्वास ये तोए भोजन ना करने देगी। श्री मधुमंगल कह रहे हैं कि माता शिखरणी देही, बोले मैया अब तो मुझको शिखरणी दे, शिखरन, अब तो शिखरन खाने की इच्छा हो रही है। इत्युक्त्वातांस भृशं पिबन, ऐसा कहकर के यशोदा जी ने उस समय शिखरन परोसवाया, श्रीखंड शिखरणी उसको जब परोसवाई तो उस समय ताम भृशं पिबन, मधुमंगल उसको बहुत
जोर से बस शिखरणी की दोनों उठा करके दोनों हाथ से और जो पान कर रहे हैं, तो कुछ तो जा रही है पेट में और कुछ ओठ से होकर के पेट के ऊपर बहती हुई सीधी नाभि में घुस रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ये शिखरणी दोनों रास्तों से, मुख के द्वारा भी और टूड़ी के द्वारा भी पेट में प्रवेश करना चाह रही है। ऐसे मधुमंगल की सुंदर शिखरणी पीने में उनकी अपूर्व शोभा। तो धारा अपात, धारा अपात, उस धारा को मधुमंगल ने गिराया। चार चुबका जठरांतरा, चुबुक से होकर के, थोड़ी से होकर के वो शिखरणी की जो धारा है वो मधुमंगल के जठर, चौड़ा ऊंचा जो पेट, तोंद, उस तोंद की टूड़ी तक वो धारा बह करके आ गई है। श्री दामा बटो अस्यो मुख श्री कृष्ण वर्ण्यताम। श्री दामा बोले भैया कन्हैया, मेरे सखा या मधुमंगल की या समय कैसी शोभा हो रही है, न वर्णन तो करियो। मधुमंगल कैसा लग रहा है इसका वर्णन कर। कृष्णो ब्रवीत, कृष्ण बोले हाँ भैया अभी बताऊं, अभी वर्णन करूं। तो कृष्णो ब्रवीत यतक कुक्षे क्षीराम बोधे हसेन्दुना मुह उच्चलनात् वक्त्र शिखरात बीच रुद्गता। बोल भैया मधुमंगल सखा को पेट वो तो है मानो क्षीर समुद्र। अब ठाकुर वर्णन करने लगे यहाँ पे, बोले मधुमंगल का जो पेट है वो तो है भैया क्षीराम बोधे, क्षीर हंसी, क्षीर समुद्र। और मधुमंगल जो हंस रहा है, इसकी हंसी जो है वो है हसेन्दुना, वो है चंद्रमा। जैसे क्षीर समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुआ, ऐसे ही मधुमंगल के पेट से हंसी रूपी चंद्रमा बाहर प्रकट हुआ है। और चंद्रमा प्रकट होकर के मुंह उच्चलनात् वक्त शिखरात बीच उद्गता। जब मधुमंगल ही करके हिलते हुए हंसे और हंसते हुए पेट न्यारा हंसे, मधुमंगल की गर्दन न्यारी हंसे, कंधे न्यारे को उचका रहे हैं। मधुमंगल जब ही करके हंसे तो मानो वो जो हंसी रूपी चंद्रमा है, उस चंद्रमा की ही चांदनी बाहर बिखर रही है। तो मुंह उच्चलना, जब उच्चलन हो रहा है, हिल रहे हैं, तो वक्त शिखरात, वो हंसी रूपी चंद्रमा मधुमंगल के मुख रूपी उदयाचल के ऊपर प्रकट हुआ। वक्त शिखरात, मुख रूपी, जैसे चंद्रमा का दर्शन पर्वत के ऊपर होता है, ऐसे ही मधुमंगल के मुख रूपी शिखर उदयाचल के ऊपर हंसी रूपी चंद्रमा वो पेट से निकल करके मुख पर मुख रूपी शिखर के ऊपर प्रकट हुआ। और वहां से बीची भी उद्गता, बीची माने किरणों के रूप में वो निकला। तो शिखरात बीची भी उद्गता, वो बीची जो हंसी रूपी किरण या लहर, उन लहरों के रूप में उद्गत हुआ है। और वो उद्गत होकर के वो शिखरणी बन गया है, शिखरणी बन करके ही विराजमान हुआ। और अभूत शिखरणी धारा, और वो शिखरणी की शिखरण की जो धारा है वो जो बह रही है, पुनंती अस्यांग मंडली, मधुमंगल के श्रीअंग मंडली को पवित्र करती हुई, दुष्पूरम अपि दुष्पारम तमेव प्राविशत पुनः, पुनः उसी पेट से उत्पन्न होकर के चंद्रमा आया। चंद्रमा के द्वारा जो किरणें हैं वो किरण लहरों के रूप में प्रकट हुई, वो ही शिखरणी बन गई। और शिखरणी बन करके जो बही तो बह करके पूरे देश को पवित्र करती हुई, पूरे अंगों को पवित्र करती हुई टूड़ी में घुस करके उसी समुद्र में समा गई। तो ये शिखरणी के रूप में जो अपूर्व रूप से जो क्षीर समुद्र है, वो क्षीर समुद्र ही शिखरणी के रूप में प्रकट होकर के पुनः क्षीर समुद्र में ही मिल रहा है। तो भीतर से हंसी आई और फिर मुख से प्रकट होकर के
उस थोड़ी से बहती हुई वक्षस्थल के ऊपर आकर के और पुनः नाभि रूपी उसी समुद्र में समाती हुई चली जा रही है। तमेव प्राविशत पुनः एवं हास प्रहासाप्त मोदा कृष्ण बलादेय। इस प्रकार श्री कृष्ण बलदाऊ जी आदि हास परहास इनके प्रमोद को प्राप्त कर रहे हैं। सुतृप्ता मातृभ्याम अभुवन भूज भूजना, सबके खूब पेट भर गए हैं परंतु सुतृप्ता पेट भर गए हैं फिर भी मातृभ्याम अभुवन भूज भूजना, मैया आग्रह कर करके उस समय परोसी जा रही है, सबको भोजन करा रही है। तो भूल भोजना, जितना भोजन करना चाहिए उससे भी ज्यादा भोजन करते हुए दोनों के दोनों विराजमान हुए। मैया को बस ये है किसी तरह से इनको खिला दूं और खिला दूं और खिला दूं, ऐसे मैया खिलाती हुई प्राप्त हो रही है। तो एवं हास प्रहासाप्त मोदा, हास और प्रहास इनके द्वारा मोद को प्राप्त करके कृष्ण बलादय, कृष्ण और बलदाऊ आदि सुतृप्ता, यद्यपि पेट भर गया है परंतु मातृभ्याम रोहिणी मैया और श्री यशोदा मैया इन दोनों के द्वारा अभुवन भूल भोजना, बहुत भोजन करने वाले हो गए, बहुत पेट भर करके भोजन कर लिया। अशान साधना कृष्ण मातन में शून्य वर्तते, उस समय शीर्ष शक्तो भूक्षो पंचशान कमलान अपी। अशान माता कह रही है बेटा भोजन कर लो, भोजन कर लो, अशानो तुम भोजन कर लो। साधना कृष्ण, बेटा अच्छी तरह से भोजन कर ले। मैया फिर भी यही कह रही है अशान साधना कृष्ण, कृष्ण अच्छी तरह से भोजन कर लो बेटा। श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि मातर में क्षुण्य वर्तते, बोले हे मां अब मेरी भूख निवृत्त हो गई है, अब मुझे भूख नहीं है। मातन में क्षुण निवर्ततो, मेरी भूख निवृत्त हो चुकी है। मैया कह रही है शीर्ष शब्दो, बेटा तुझे मेरी सौगंध है। भूख पंचशान कमलानपी, अरे 4-5 कोर तो और खा ले, ये छोड़े नहीं। अरे छोड़ते थोड़ी है, खीर थोड़ी छोड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सर्वम सशेष मशनीया घृत पायस वर्जितम। भोजन करते समय गृहस्थी को, ये गृहस्थी के लिए नियम बताया कि गृहस्थी को सर्वम सशेष मशनीया, कुछ कुछ छोड़ करके भोजन करना चाहिए, पर 2 चीज नहीं छोड़ेगा, एक तो घी और एक खीर। इनको तो पूरा चट कर जाए और जितनी भी चीज हैं उनको थोड़ी थोड़ी छोड़ देनी चाहिए। एक शिष्टाचार भी है, पातन को बिल्कुल पहुंच करके थाली को खा लेना ये अच्छी बात नहीं है, वो बढ़िया लक्षण नहीं है। जो भरे पूरा जो गृहस्थी की जो रीति है वो उसमें ये है थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पातन में जूठन भी छोड़ना चाहिए, पर इतना भी जूठन नहीं, वो केवल उतनी सी जूठन छोड़नी चाहिए जितनी कि आगे जो श्वान प्रवृत्ति, स्वपच प्रवृत्ति, उनके लिए कहीं छोड़ दिया गया है, बस उतना। परंतु शास्त्र का नियम यह है कि सर्वम सशेष मत लिया, जितना भी भोजन परोसा गया उसमें समय से थोड़ा थोड़ा छोड़ना चाहिए। परंतु घृत पायस वर्जितम, घी और खीर इनको पूरी तरह खा जाना चाहिए। खीर को छोड़े तो पहले बड़े लोग कहते खीर नहीं छोड़े, मैया गाली लगे, मैया को गाली लगे, तो घृत पायस वर्जितम, खीर को पूरा खाना चाहिए। तो मैया कह रही है बेटा 4-5 कोर तो और खा ले। आप कह रहे हैं मैया मेरा पेट भर गया है। अथुतान भुक्ष भुक्त भक्त्यस्मिन प्राह वत्स कथम भवान भुक्तवती अस्मिन प्राह। श्री यशोदा जब 4-5 कोर भी कृष्ण ने और खा लिए मैया के कहने पर, उस समय यशोदा बोली कि कथम भवान एतई न्यूनतया स्थास्य यास्य क्षमताम भृशम। बेटा तू तो बहुत कम खाए, यदि
ढंग से भोजन नहीं करोगे तो यास्यत क्षामताम भृशम, दुबले के दुबले रह जाओगे, फिर बढ़ोगे कैसे? अतः भोजन तो पेट भर के कर लेना चाहिए। तो एतई न्यूनतया स्थास्य, बेटा ऐसे ही कम भोजन करते हुए रहोगे तो फिर यास्यत क्षमताम भृशम, कैसे तुम यास्यत क्षमताम, तुम लटे दुबले होकर के रह जाओगे। इसलिए बेटा अच्छी तरह से भोजन तो चैन से कर लो, कर भोजन करने में इतनी काहे की जल्दी है, भोजन तो चैन से कर ले। ऐसा कहकर के मैया बार बार कन्हैया को आग्रह कर रही है कि बेटा भोजन कर ले, भोजन कर ले। देख इदम ते रुचिकम, ये मैं लड्डू लाई, ये तो को अच्छा लगे, ये लड्डू तो और खा ले। तो भोजन कर लिए हैं फिर भी मैया कह रही हैं इदम ते रुचिकम, बोले बेटा ये और भी अच्छा तेरी रुचि के अनुसार है, भुंक्षो, इसको भोजन कर ले। कन्हैया कह रहे हैं मातः शक्ति न मेस्त्यतः, बोले मैया या के आगे मेरी शक्ति ना है, अब खाए की शक्ति ना है, अब भोजन ना कर सकूं। रोहिणी स्वयं एवं ही मद वाचम नैषि मन्यते। उस समय श्री यशोदा रोहिणी से बोली, बोले रोहिणी स्वयं अवैही, बोले रोहिणी तुम ही कन्हैया को समझाओ, तुम समझो, तुम समझो, ये कन्हैया मेरे कहने से खाए भोजन ही नहीं कर रहे हो, तुम जाकर समझाओगे तो खा ले। रोहिणी जी की आज्ञा ठाकुर नहीं टाल सके। रोहिणी जी का बड़ा भारी स्नेह है, यशोदा जी का और रोहिणी जी का स्नेह कोई कम नहीं है। तो रोहिणी के आग्रह को और भी कन्हैया आदर प्रदान करते हैं। तो रोहिणी स्वयं अवैही, बोले रोहिणी अब तुम ही संभालो, मत बाचा नैष मन्यते, मेरी वाणी को तो कन्हैया मान नहीं रहा है। कितनी सुंदर बोली, कितनी सुंदर, एकदम स्वभाव होती मैया जैसे बोलेंगे बिल्कुल वही की वही दृश्यावली सामने उपस्थित हो रही है, यो कि त्यों वही की वो भाषा। श्री रोहिणी जी कह रही हैं कि वत्स नाशनाशिचेत, बेटा यदि तुम भोजन नहीं करोगे तो एतान न्यपचम ते अमनानि किम, तो हमने एतानी माने इन, एतान माने इन, अब एतानी माने इन, अम मनानी किम, इन मन माने अन्न, मन शब्द का अर्थ होता है कोश में अन्न। तो एतान मनानी, इन अन्नों को हमने किम अपचम, क्यों पकाया, इतनी रसोई की है बेटा, काय के लिए की है, तुम्हारे लिए तो रसोई की है, और तुम ही नहीं खाओगी तो कैसे काम चलेगा। कितना आग्रह है, ये आग्रह करना बहुत बड़ी बात, मैया कितना आग्रह करके खिला रही है। नहीं बेटा यदि बस नाशना चेत, ये तुम खाते नहीं हो तो फिर एतानी अपचम ते मनानी किम, तुम्हारे लिए ही तो हमने मनानी माने अन्न पचाए थे, बनाए थे, और इनको तुम खा नहीं रहे हो। विश्वान सुता किंबा भूता, अब देखो विश्वान की पुत्री को हमने रसोई करने के लिए विशेष रूप से बुलाया, काय को बुलाया, ये तुम ही नहीं खाओगे तो फिर काय के लिए बुलाया, ये सारा हमारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। अब कितना मानसिक दबाव डाला जा रहा है मनोवैज्ञानिक कि नहीं खा लो, ये राधिका आई है, उनने रसोई बनाई है, हमने इतनी सुंदर चीजें बनाई हैं, काय के लिए बनाई है इतनी चीज। आहूता पाके विचक्षणा, राधिका कितनी विचक्षण है, कितनी चतुर है, और उन्होंने रसोई ये बनाई है। अश्नन मातरम मामच ताम चापि तम दुनोति तत्, बेटा अनश्नन मातरम, तुम यदि भोजन नहीं करोगे, रोहिणी जी कह रही हैं, तो बेटा मुझे भी दुख होगा, तेरी मैया यशोदा को भी दुख होगा, ताम चापी उन राधिका को भी दुख होगा। इत्युक्तान व्यंजनादि किंचित किंचित अभोक्ष्ट स, ऐसा कहकर के यशोदा श्री रोहिणी जी ने थोड़ा थोड़ा और परोस ही दिया, और कन्हैया को भी इच्छा न होते हुए पेट भर गया है, फिर भी मैया के आग्रह के कारण कन्हैया ने किंचित किंचित अभोक्त सहा, थोड़ा थोड़ा भोजन करते हुए विराजमान हुए हैं। ऐसे आनंद पूर्वक श्री यशोदा जी
आग्रह पूर्वक श्री कृष्ण को भोजन कराती हुई विराजमान हो रही हैं। अब श्री कृष्ण भोजन समाप्त करके जैसे आचमन करके और आप पधारेंगे उस, और फिर श्री यशोदा जी जैसे राधा रानी को भोजन कराएंगे उस लीला का वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण के भोजन के पश्चात श्री राधिका का जो भोजन वो रस की परम विदग्धता के कारण है। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा हो इसलिए नहीं कि कोई पीछे करेंगे भोजन कोई बाद में करेंगे। श्री गौड़ियाओं की जो उपासना पद्धति है, सेवा पद्धति, उसमें भी ये बात कहीं शिष्टाचार में प्राप्त है, सेवा पद्धति में प्राप्त है कि पहले ठाकुर जी के भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में फिर द्वितीय भोग श्री राधा रानी को समर्पित करेंगे। माने कृष्ण के भोग लग गया, समय लेने के बाद में पर्दा हटा करके भीतर मंदिर में गए, मंदिर में जाकर के कृष्ण को आचमन कराया, आचमन कराने के बाद में फिर श्री राधिका मंत्र से पुनः तुलसी समर्पण करके या जल समर्पण करके वही जो श्री कृष्ण भुक्त पदार्थ, वो कृष्ण भुक्त पदार्थ ही श्री राधा रानी को द्वितीय भोग के रूप में वो समर्पित। ये पद्धति कहीं दोनों पद्धति गौड़ियों में भी विद्यमान है। दोनों पद्धति एक साथ प्रियालाल श्री नुकुंज मंदिर में भोजन कर रहे हैं एक थाल में, उसमें भी कोई बात नहीं है। कभी उससे भी ज्यादा रसपूर्ण जो पद्धति है, उस रसपूर्ण पद्धति में श्री श्याम सुंदर को भोजन कराने के बाद में श्री कृष्ण को आचमन करा करके बीड़ा दे करके फिर श्री राधिका को द्वितीय भोग समर्पित करने की पद्धति भी विद्यमान है। दोनों प्रकार की पद्धति। तो यहाँ पर जो अष्टकालीन लीला में जो पद्धति प्राप्त है, अष्टकालीन लीला में जिस सेवा पद्धति को यहाँ पर श्री प्रस्तुत कर रहे हैं, उस सेवा पद्धति में श्री कृष्ण को समर्पित करके फिर कृष्ण शेष वस्तु को, कृष्ण थेलालव संपृक्त जो सामग्री है उसको श्री राधा रानी जिस समय आरोपती है उस समय उनको और भी ज्यादा स्वाद आएगा। अमनिया में उतना स्वाद नहीं आएगा, अन्नप्रसादी में उतना स्वाद नहीं आएगा जितना कि कृष्ण ग्रहण की गई जो वस्तु है उसको भोगने में श्री किशोरी जी को जो परम स्वाद आता है। तो ये सुख की दृष्टि से यहाँ पर द्वितीय भोग समर्पण है। ये कोई छोटा है बड़ा है या पति पत्नी है, वो इस भाव से समर्पण नहीं है। जगत में जो सदगृहस्थी में जो रीति है कि पति भोजन करने के बाद में पत्नी बाद में भोजन करे, वो भाव नहीं है। यहाँ पर जो मुख्य भाव है वो मुख्य भाव है कि श्री कृष्ण थेलालव संपृक्त जो भोजन उसको प्रिया जितनी रुचिकर प्रिया के लिए होगा वो कहीं दूसरे का होगा नहीं। इसलिए जो सेवा पद्धति है उस सेवा पद्धति में भी कहीं कहीं ये सेवा पद्धति ये विद्यमान है कि द्वितीय भोग के लिए पहले ठाकुर जी के भोग लग गया, ठाकुर जी को आचमन करा दिए, आचमन करा करके बीड़ा दे दिया, बीड़ा देने के बाद में फिर राधा मंत्र से दोबारा समर्पण किया। श्री राधिका मंत्र उच्चारण करके फिर राधिका समर्पण होगा और राधिका समर्पण होकर के फिर समय लेकर के फिर दोबारा ताली बजा करके श्री राधा रानी को आचमन करा करके फिर राधा रानी को बीड़ा दे करके फिर पर्दा खोला जाएगा। ठाकुर जी के दर्शन जो हैं वो दर्शन खोले जाएंगे। तो ये द्वितीय भोग की जो पद्धति है वो बड़ी अद्भुत और बड़ी रसपूर्ण पद्धति होकर के विराजमान, और उस पद्धति को यहाँ पर कहीं संकेतित करते हुए विराजमान। जहाँ नुकुंज में श्री प्रियालाल विराजमान हैं वहाँ एक साथ भी भोजन कर रहे हैं, एक थाल में भी श्री प्रियालाल दोनों भोजन करते हुए विराजमान हो सकते हैं। जहाँ पर नुकुंज में नंद भवन में जहाँ पर भोजन करते हुए विराजमान हैं वहाँ पर द्वितीय भोग भी प्रदान करते हुए विराजमान हो सकते हैं। दोनों ही पद्धति विराजमान है। तो जहाँ श्री प्रभु विराजमान है वहाँ पर कई जगह है। फिर तीन जो थाल हैं उनको, जैसे श्री नृसिंह जी के लिए अलग थाल महाप्रभु की लीला में आए, श्री गौर हरि के लिए अलग थाल और नारायण के लिए अलग थाल, निताई गौर इनके लिए दो अलग थाल और श्री नृसिंह के लिए नारायण के लिए अलग थाल। ये तो तीन थाल, तीन आसन लगा करके अलग अलग तीन थाल
ताली भी लगाई जा सकती हैं। जितने स्वरूप विराजमान हैं उन स्वरूपों के लिए अलग अलग आसन लगा करके, उनके अलग अलग थाल, अलग अलग गिलास, जलपात्र रख करके भी ठाकुर जी के भोग लगाने की पद्धति विद्यमान है। कहीं जैसे एक ही स्वरूप विराजमान है, प्रियालाल विराजमान है, वहां पर एक साथ भी, अब जैसे पुष्ट मार्ग में बल्लभपुर में वहां पर एक साथ श्री प्रियालाल भोजन करेंगे, एक साथ एक ही थाल जो है वो एक थाल विराजमान होगा। जहां पर एक थाली विराजमान होगा परंतु राधे का भोग समर्पण दोबारा होगा। माने आध घंटा जैसे भोग लग गया या 20 मिनट भोग लग गया, 20 मिनट के बाद में फिर ताली बजा करके भीतर गए, भीतर जाकर के कृष्ण को आचमन करा दिया, आचमन करा करके वही जो थाल है उसमें ही फिर दोबारा तुलसी समर्पित करके श्री राधिका मंत्र से श्री राधिका को समर्पित करते हुए द्वितीय भोग लगाते हुए भी विराजमान। तो दोनों ही शिष्टाचार में, दोनों ही जो पद्धति है सेवा पद्धति में, वे दोनों पद्धति प्राप्त हैं। जो संशोधन है वो संतगण बताएंगे, जो संशोधन है उसे, परंतु ये दोनों पद्धति यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पद्धति निरूपण की जा रही है वो सेवा पद्धति इसी प्रकार निरूपण की जा रही है। श्री श्याम सुंदर का भोजन हो गया, अब श्री राधा रानी को भी भोजन कराएंगे। और उस समय श्री धनिष्ठा जी बड़ी चतुर है। श्री राधा रानी को जो भोजन कराया गया है, जो थाल रखा गया, उसमें ला करके कृष्ण थेला लब उनको चुपके से वे पधरा दे, और चुपके से पधरा करके, जरूरी नहीं कि उसी थाली में भोजन करें, चुपके से कृष्ण थेला लब उनको वहां पर पधरा देंगे और श्री राधिका उसका आस्वादन, ये रस की पद्धति में, छोटे बड़े की पद्धति में नहीं, दोनों समान है, प्रियालाल दोनों समान है, पर छोटे बड़े की पद्धति में नहीं, वहां पर रस की पद्धति में उस कृष्ण थेलाल और संपृक्त जो वस्तु है उसको ग्रहण करेंगे और श्री राधिका को भोजन जो है उनकी पद्धति को निरूपण करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। एक निवेदन है, सूचना है कि जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री पंडित बाबाजी महाराज की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वंदे कृष्ण पदारविंद युगलं यस्मिन् कुरंगी दुर्शां वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरम तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांति लहरी निर्व्याज मातंगवते नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयंतीरये। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलियोर के शेषाद्य गम्या या साध्या प्रेम सेवा चरित पर गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथियतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाद्धुपान्थै ब्रजमनचरितं नैतिकं तस्य नौमि। श्री राधां स्नात विभूषितां वृजिप्याहूतां सखीभिः प्रगे सत्तज्ञे भेतान्न पाक रचनं कृष्णावशेषासनं कृष्णं भुक्तमवाप्त धेनु सदनं निर्व्यूढ़ गोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरै तं चाथ तां चाश्रये। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको
हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुतमंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्व सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य श्री युगल सरकार की वृंदावनीय अष्टकालीन मानसी सेवा, अष्टकालीन लीला की स्मरण करने के लिए प्रातः काल की लीला के अंतर्गत श्री कृष्ण भावनामृत में